हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विचारी ब्लॉग्स ऑफिशियल पर। और अभी मम्मा और मैं जाने वाले हैं डी मार्ट। अभी मैंने बाल भी नहीं बांधा है, आप देख सकते हो। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जूड़ा लगा के रखा है और बाहर इतनी तेज़ धूप निकली है कि बाहर जाने में भी डर लग रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं और तैयार होना है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। और धूप में आंखें तक नहीं दिख रही है मेरी, आप लोग देख सकते हो। इतना अजीब सा मुंह दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे अचार रखने आई थी और अभी जाना भी है तो धूप में ही जाना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग डी मार्ट में चले तो गए थे, लेकिन वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता। मतलब पहले भी मना कर चुके हैं लोग, तो फिर इसीलिए मैं ना कुछ बोल नहीं रही थी वीडियो में और थोड़ा सा ही वीडियो शूट किया था मैंने। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे शूज़ चप्पल वगैरह होते हैं ना, उस वाली जगह पर हैं हम लोग। और कुछ भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। मम्मा ने एक ट्राई करके देखा था ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे उनके पैर पे और काफ़ी कंफर्टेबल थे। लेकिन उसमें सिर्फ वन पीस था, वो मम्मा को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा टाइट लग रहा था। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये डी मार्ट का ही एरिया है। यहाँ पे ही जो है दिखा रही थी मैं कि पीछे की तरफ देखिए एकदम जंगल टाइप का लगेगा आपको। तो ये एकदम एम्प्टी प्लॉट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक ये गवर्नमेंट का है कुछ यहाँ पे। तो यहीं पे ये सब कुछ इतना ज़्यादा झाड़ियों की तरह इकट्ठा हो गया है। और उसके बाद डी मार्ट से हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया था। तेल, आटा, बेसन, मसाले, स्नैक्स वगैरह यही सब चीज़ें ली थी। ज़्यादा कुछ भी, कपड़े वगैरह, शूज़, चप्पल, ये सब कुछ भी नहीं लिया था। और यही सब घर की जो चीज़ें होती हैं ना, यही सब लिया था। और बहुत दिनों से मैंने बाहर से कोई चीज़ नहीं खाई थी, तो बस यही एक चीज़ ली थी अपने खाने के लिए। शाम का टाइम तो था ही, तो यहाँ पर चाय बन रही है और चाय बन जाएगी एक बार तो फिर सब लोग चाय पी लेंगे। और बहुत थकान भी हो गई थी। मतलब कि पहले भी मम्मा और मैं गए थे, हमने वीडियो शूट नहीं किया था, बुक्स वगैरह के लिए हम लोग गए थे, तो काफ़ी दूर जाना पड़ा था और धूप थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत चलना भी पड़ा था। और बस से भी गए थे थोड़ी दूर तक और नॉर्मल चल के भी गए थे, तो वो सब वीडियो शूट नहीं हुआ था। और क्योंकि फ़ोन अंदर रखा हुआ था ना, तो शूट करते नहीं बनता है, ट्रैफिक वगैरह होता है रोड पे। तो फिर उसके बाद थकान बहुत हो गई थी, सीधा वहाँ से आके डी मार्ट गए थे थोड़ी देर आराम करने के बाद। और अभी यहाँ पर शाम के टाइम पे चाय हो गई, तो यहाँ पर मम्मा नाश्ता बना रही हैं। तो आप लोग गेस करिए नाश्ते में क्या बन रहा है। लेकिन आई थिंक आप लोग सूची देखकर पहचान ही गए होंगे। तो उपमा बन रहा है यहाँ पे। और ये जो रवा था काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था, भुना हुआ नहीं था, नॉर्मल रवा रखा हुआ था। तो कीड़े वगैरह पड़ने का इसमें चांस बहुत वो होता है, क्योंकि बीच में भी पड़ भी गए थे पिछली बार। तो इसीलिए हमने क्या किया था, इस बार जो रखा हुआ था पहले ही बना लो ना, वही सही रहता है। और या तो फिर भून के रख लो, तो भून के हमारे घर में मोस्टली हम लोग नहीं रखते हैं, तो भून के रखना ही अच्छा रहता है। और बाकी सारी वेजिटेबल्स मम्मा यहाँ पे कट कर रही हैं। तो आप लोग चाहो तो जितनी मर्ज़ी आपको वेजिटेबल्स पसंद हो उतनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग खाली यहाँ पे टमाटर, आलू डालेंगे और प्याज अच्छा नहीं लगता मुझे उपमा में, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्याज नहीं डाल रहे हैं। कैरेट वगैरह भी डाल सकते हैं, और मिर्ची, आलू और टमाटर ही डालेंगे। तो सारे वेजिटेबल्स को बस छोटे छोटे चॉप करना होता है, आप चाहे जितने भी वेजिटेबल्स ले लो। बाकी तो आप सब जानते होंगे उपमा बनाना। और बैकग्राउंड में ये जो ट्रेन की आवाज़ आ जाती है ना, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि किस टाइम पे निकल आए कब चली जाए किसी को पता नहीं है। और यहाँ पर टमाटर जो हैं मम्मा ने बीजे पूरे अंदर से निकाल देने हैं। बीजे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते, दूसरी चीज़ हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो बीजे निकाल करके, क्योंकि बीजे एक पेस्ट है इसके अंदर, तो उसको निकालने के बाद इनको अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि हमारी जो वेजीज़ हैं वो अच्छे से पक भी जाएँ और उपमा में खाने में अच्छे भी लगें। तो गाइस आज जो हम लोग गए थे ना बाहर, उसी की वजह से दिन का कोई व्लॉग शूट नहीं हुआ। और बड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। तो आप लोग कमेंट में बताइए आपके यहाँ कैसा मौसम है। भाई हम लोग तो गर्मी से परेशान हो गए। हमारे यहाँ कभी मौसम अच्छा ही नहीं होता। एक दिन कभी बारिश हो गई तो हो गई, और उसके बावजूद भी ठंडा नहीं होता बिल्कुल भी, हर दिन गर्मी रहती है। पता नहीं मुझे यहाँ पर ही ऐसा है कि सब जगह ऐसा है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ज़रूर होती होगी। यहाँ पर तो बारिश भी नहीं होती है बहुत टाइम से। इनफैक्ट और जगहों पर तो बाढ़ भी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर बाढ़ तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल बारिश भी नहीं होती है। और ये बात तो सही है, जिनके यहाँ बाढ़ आ गई है वो लोग बेचारे परेशान हो चुके होंगे इन सब चीज़ों से, और वो तो प्रार्थना करते होंगे भगवान से कि बारिश ना हो, ये सब ना हो। लेकिन
यहाँ पर हमारे यहाँ हम लोग प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो जाए, तो वही बात है ना गाइस, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया है तो कहीं पे बिल्कुल नहीं है। तो हर चीज़ से बस सब परेशान ही परेशान है। और यहाँ पर अब हमारे सारे वेजिटेबल्स जो है ना अच्छे से चॉप हो गए हैं। और मम्मा ने कड़ी पत्ता लिया है, तो कड़ी पत्ता ड्राई वाला लिया है क्योंकि फ़्रेश तो मिलता नहीं है हमारे आसपास, तो कहीं पेड़ है नहीं। और मार्केट से लेकर आओ तो वो 2 दिन में फिर वैसे ही सूख जाता है, तो सुखा कर जो रखा हुआ है ना वही कड़ी पत्ता ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है तेल हमने गरम कर दिया। तेल गरम करने के बाद राई, जीरा या फिर कोई भी और चीज़ नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स को तल लेंगे। तो टमाटर को तो हम तल सकते नहीं हैं, तो बाकी जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको तल लीजिए आप। और यहाँ पर हमने आलू ली थी तो हमने आलू तल ली है। और आलू तल जाएगी ना एक बार, तो आप सारी चीज़ें जो खड़ी चीज़ें होती हैं ना उनको भी तल लीजिए। जैसे कि उपमा में चने की दाल वगैरह, मूंगफली, ये सब पड़ता है, तो मूंगफली भी नहीं है, अफसोस मूंगफली भी ख़त्म हो गई है। तो आज लानी थी लेकिन भूल गए। वही आज इस बार मैंने लिस्ट नहीं बनाई थी, ऐसे ही जल्दीबाजी में गए डीमार्ट और सारी चीज़ें जो याद थी वो सब ले करके आ गए। तो वही होता है ना, याद हो तो ले आओ, वरना याद नहीं होता तो लिस्ट बना के हर बार ले जाते थे। लेकिन इस बार इतनी जल्दी जल्दी में गए थे मम्मा और मैं कि कुछ भी याद ही नहीं रहा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी लानी थी, वो सब कुछ भी भूल गए। विनेगर लाना था हमें अचार के लिए, लेकिन वो भी लाना भूल गए। जो कुछ याद था वो सब कुछ आ गया। और यहाँ पर जैसे ही आलू निकाली थी तो टमाटर वगैरह डाल दिया तेल में, मतलब पहले राई, फिर टमाटर और मिर्च, ये सब कुछ डाल दी। फिर उसमें पानी डाल दिया। पानी अंदाजे से डाला है मम्मा ने यहाँ पे अपने रवा के हिसाब से। और जैसे ही पानी बॉईल हो गया तो उसमें रवा डाल दिया। रवा आप चलाते हुए डालिएगा हमेशा, मतलब एक हाथ से डालिए, एक हाथ से चलाइए, वरना किसी की हेल्प ले लीजिए। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए कह रही हूँ खाली ये चीज़, क्योंकि बहुत बार क्या होता है लम्स आ जाते हैं और वो लम्स फिर ठीक नहीं होते हैं। तो लम्स के लिए आप हमेशा उसको चलाते हुए मिक्स करिए, मतलब डालते जाइए और चलाते जाइए, तो लम्स नहीं आएंगे। और नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो इसीलिए रवा तो चिपकता है नीचे। अब सारी चीज़ें हमने जब डाल दी, आलू, चने की दाल भी मम्मा ने बाद में लास्ट में डाली थी। पानी में अगर आप उसको बॉईल करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, लास्ट में डालोगे तो उसका क्रंच बरकरार रहेगा। आप मूंगफली ले रहे हो तो वो भी लास्ट में डालो तो वो भी क्रंची बनी रहेगी, अदरवाइज़ वो जो है सील जाती है। उसके बाद हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर हमारा उपमा बन करके तैयार हो गया है। तो उपमा बहुत अधिक नहीं बना था, नाश्ता जो होता है ना शाम का, छोटी मोटी भूख टाइप का, तो वैसे ही नाश्ता बना था। और फिर तो रात का खाना बनना ही है, तो सबके लिए यहाँ पर उपमा बना था, सब लोगों ने उपमा खाया। और उपमा जो था इस बार बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। मतलब कि बहुत दिनों से मेरा मन ही नहीं करता था उपमा वगैरह खाने का, लेकिन आज जब बना था ना तो बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बाहर मस्त हवा चल रही थी गाइस। अभी मैं आप लोगों से बोल रही थी कि कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। और धूप भी इतनी ज़्यादा निकली थी, आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, लेकिन बीच में अभी हवा चलने लगी है। और आप इस मौसम पे बिल्कुल मत जाइएगा, सिर्फ ये 2 मिनट की चांदनी है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी सी हवा चलती है, कभी कभी 1-2 बूंदें भी पड़ जाती हैं, और उसके बाद फिर जो गंदी सी धूप निकलती है ना, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तो सनसेट हो जाएगी तो अब तो धूप नहीं निकलेगी। लेकिन एक चीज़ रहती है, धूप निकले ना निकले गर्मी नहीं ख़त्म होती है। इनफैक्ट रात में भी जब रात हो जाती है ना तब भी यकीन मानिए इतनी गर्मी होती है ना, हवा बिल्कुल नहीं चलती गाइस। और हवा चलती भी है ना तो हमारा घर तो आपने देखा ही है, आगे से भी बंद है पीछे से भी बंद है, तो बिल्कुल भी हवा अंदर नहीं आती है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो है हवा के साथ साथ बारिश भी हो रही थी, और मैंने खिड़की एक हाथ से पकड़ रखी है, वरना इतनी तेज़ बंद हो रही थी ना, हाथ बल्कि रखने में भी मुझे मुश्किल हो रही थी। हवा इतनी तेज़ थी कि हाथ भी मेरा छूटा जा रहा था खिड़की पर से, लेकिन बीच बीच में हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो ये करीब है 6 साढ़े 6 के बीच का टाइम। और उसके बाद जो है यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज खाने में क्या बन रहा है ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन कुछ स्पेशल सा बन रहा है। तो सबसे पहले मम्मा यहाँ पर आटा जो है छाल रही हैं। तो मम्मा यहाँ पर जो रेसिपी बना रही हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आटा ले लिया है, उसको अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगी। तो एक बार आटा जो है हमारा छन जाएगा तो उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा आटा जो है साफ़ हो गया है। अब मम्मा इसमें मसाले ऐड कर रही हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पहले उन्होंने ली है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। और उसके बाद मम्मा ने यहाँ पे गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर
और यही सारे जो बेसिक से मसाले होते हैं वो सारे डाल लेने हैं। और आपने नोटिस किया होगा साइड में मैंने आपको दिखाया था प्लेट में दाल पीसी हुई, तो मम्मा ने दाल पीस करके रखी है। वो दाल है उड़द की दाल, अभी मिक्स करेंगी तब आप लोग देखिएगा। बिना छिलके वाली उड़द की दाल है जो कि मम्मा ने दरदरी पीसी है और हाथ से पीसी है, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप मिक्सी में ना पीस करके वो चीज़ हाथ से पीसते हो ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो दाल मम्मा ने हाथ से पीसी है, नमक डाल लिया है और यहाँ पर हींग डाल ली है। और उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर ले ली है सौंफ, तो आप देख सकते हो सौंफ, और सौंफ को हम डाल लेंगे। सौंफ को डालने के बाद यहाँ पर अपनी दरदरी पिसी हुई दाल डाल लेंगे। तो अब आप जब हाथ से पीसते हो ना तो उसमें जो है पूरी तरीके से तो वैसे भी महीन नहीं होती है, और मम्मा ने उसके अकॉर्डिंग ही पीसी है जो रेसिपी वो बना रही है। तो आप लोग चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो, थोड़ा सा दरदरा पीसना। तो उसके बाद मम्मा इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर रही हैं। मिक्स करने के बाद ही आप इसमें पानी ऐड करिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको पानी लेना कितना है। तो मम्मा ने यहाँ पर एक तो अच्छी तरीके से इसे मिक्स किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना स्टार्ट किया है। तो हमें एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है, एकदम गीला आटा नहीं होना चाहिए, हार्ड आटा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट आटा होना चाहिए। तो मम्मा यहाँ पर एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर रही हैं। तो गाइस यहाँ पे बढ़िया सा सॉफ्ट सा आटा मम्मा ने लगा करके तैयार कर दिया है और दूसरी तरफ चढ़ा दी कढ़ाई। तो आप समझ गए होंगे कि क्या बनने वाला है। तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था तो हमारे घर में आज बन रही है दाल की कचौड़ी। दोस्तों तो आज हम यहाँ पर कचौरी बना रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही बाहर। और ये पीछे जो आप कपड़े देख रहे हैं तो बारिश की वजह से हमको अंदर सुखाने पड़ रहे हैं, इसलिए अंदर टांगे क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है सुखाने के लिए। तो जहाँ पर जगह मिली है वहीं पर सुखा लिए। कचौरी बना रहे हैं गर्मा गर्म, तो आप लोग भी आ जाना खाने के लिए। तो ये जो रेसिपी है ना सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी है, मतलब कि दाल भिगोने में आपको एक दिन लग जाता है, मतलब एक रात पहले आपको भिगोनी पड़ती है, लेकिन बनने में ये बहुत जल्दी बन जाती है, पूड़ी से ज़्यादा जल्दी बन जाती है ये। तो मम्मा ने आटा लगा करके तो रख ही लिया था और थोड़ी सी लोइयाँ भी काट के रख ली हैं। तो बस एक कचौड़ी सिकेगी नहीं कि दूसरी आप डाल दो और वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये पहली वाली कचौड़ी जो होती है ना थोड़ी कम अच्छी बनती है। आप देखते हो पूड़ी जो होती है कचौड़ी होती है, पहली वाली जो होती है थोड़ी कम ही अच्छी बनती है क्योंकि तेल का अंदाज़ा नहीं होता है। पर अब इसके बाद एक से बढ़कर एक हमारी कचौड़ी जो है बन करके तैयार होती जाएगी। कोई फूली होती है, कोई कम फूली होती है दाल की वजह से, लेकिन हर कचौड़ी में स्वाद उतना ही होता है। इनफैक्ट जो कम फूली होती है ना वो ज़्यादा क्रंची होती है और ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि दाल बीच में आ जाती है ना तो होता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बेलने में। लेकिन इतनी बढ़िया लगती है ना खाने में वाली कचौड़ी। मुझे बचपन से आलू की कचौड़ी नहीं अच्छी लगती थी, कम अच्छी लगती थी, मतलब बचपन में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अब अच्छी लगती है। लेकिन ये वाली दाल की कचौड़ी सबसे बढ़िया लगती है। नींबू के अचार के साथ आज हम लोग इसे एंजॉय करने वाले हैं, वरना दही बड़ी के साथ खाइए और भी अच्छी लगती है, चटनी के साथ खाइए और अच्छी लगती है। लेकिन बस ये इंस्टेंट बनी है दोस्तों। मैं आप लोगों को सच बताऊं हुआ क्या था, तो हुआ यूँ था कि दाल जो थी मम्मा ने भिगोई थी डोसे के लिए, लेकिन डोसा नहीं बन पाया था, तो इसीलिए दाल की कचौड़ी बन रही थी। तो इसीलिए और कोई चीज़ की तैयारी नहीं हुई थी, बस इमीडिएटली ये बनने लगी। और मौसम बहुत अच्छा था तो मम्मा का मन नहीं किया कि कुछ और बनाओ दाल चावल टाइप का, तो इसीलिए यहाँ पर कचौड़ी बनाने लगी हैं। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से कचौड़ी खाने के लिए। तो देखा आप लोगों ने कितनी बढ़िया फूली फूली कचौड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। ये थाली आप लोगों के लिए लग गई है, आप लोग भी आ जाइए हमारे घर की बढ़िया सी मेरी मम्मा के हाथ की बनी हुई दाल की कचौड़ी खाने के लिए। उड़द दाल की कचौड़ी किसे नहीं पसंद होती है, सभी को पसंद होती होगी। तो यहाँ पर नींबू के अचार से लेकर के दाल की कचौड़ी तक हर चीज़ घर की बनी हुई है, सब कुछ हाइजीनिक है, सब कुछ साफ़ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने घर पर कचौड़ियाँ बना कर खाइए, अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते हैं तो। और बहुत लोग क्या करते हैं भर के बनाते हैं, लेकिन इस तरीके की ट्राई करिए, ये वाली और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
और सारी कचौड़ियाँ यहाँ पर हमारी बन करके तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हो कितनी क्रिस्पी हैं, मतलब ये तो आप खाओगे तभी आपको पता चलेगा कैसी हैं खाने में, लेकिन बहुत क्रिस्पी बनी हुई थी। और रखने की वजह से सारी जो है फ्लैट हो गई हैं, वरना सारी फूली फूली बनी हुई थी। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों हमारी सारी कचौरी बनके तैयार है। आप लोग भी आ जाइए गरम गरम कचौरी खाने के लिए। अब सारा काम हो गया, अब हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। हेलो गाइस, तो मैंने कल रात को ब्लॉग को एंड नहीं किया था, इसीलिए अब कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा हो, तो प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई पार्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगा हो या फिर ना अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम उस पर सुधार कर सकें। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही एक और अच्छे से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।